नोट कर लो. In how many ways can a teacher make a team of one girl and one boy out of 17 girls and 22 boys? So there are 17 girls and there are 22 boys. इनमें से एक टीम बनाना है of one girl and one boy. तो 17 में से जब one girl को लोगे तो one girl can be taken out of 17 girls in 17 ways. Because तुमको तो आपका 17 choices है. Similarly, जब boys का part करोगे तो out of 22 boys, you can take any one boy. So you have 22 choices. So total choices होगा 17 into 22. तो इसका आंसर क्या आएगा? सर 374. 374. तो इतना वेज. अभी हम लोग प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग इंटू कर रहे हैं क्योंकि ये एक साथ है ना. ऐसा नहीं है कि वन गर्ल लेना है या फिर वन बॉय लेना है. ये इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर क्वेश्चन होता दैट आइदर टेक वन गर्ल और टेक वन बॉय, तब तुम ये दोनों को प्लस करते हैं, दोनों आंसर को प्लस करते हैं. समझ गया. बट यहाँ पे इसको इनटू किया जाएगा बिकॉज इनको कंबाइन करना करके एक सिंगल टीम बनेगा. जैसे जैसे और करोगे थोड़ा क्लियर होगा. अच्छा. और सर एक लास्ट और कोई क्वेश्चन सम है? हाँ सर एक सम मेरे से भी नहीं पता इस एक्सरसाइज का. मतलब वो एक सम के पीछे पीछे 10 सम है वो सेम टाइप का. तो एक तो करा दीजिएगा, हो जाएगा वो बाकी फिर. हाँ बोलो. सर नंबर 12. How many two-digit even number can be formed? Okay, so the question is that How many two-digit even numbers can be formed from the digits? Even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5. From the digits 1, 2, 3, 4, 5. If the digit मतलब can repeat, cannot repeat. Number 1 can repeat, number 2 cannot repeat. So number 1 में digits can repeat themselves. Number 2, no repetition allowed. अच्छा ये कैसे करेंगे? हम लोग को जब 2 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे पहले तुम यहाँ पे 2 डिजिट्स के लिए 2 प्लेसेस 2 डिजिट नंबर है और मेरे पास डिजिट्स भी इवन खाली 2 ही है. तो हाँ तो क्या आंसर हो सकता है? पहले हम लोग एक काम करते हैं. यहाँ पे देखो हमेशा स्टार्ट करो लास्ट वाले प्लेस से. केस 1, ये जो लास्ट प्लेस है इसको यूनिट्स प्लेस बोलते हैं. द यूनिट्स प्लेस इज filled by the digit 2. ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 ही रहेगा. तो इन दैट केस द फर्स्ट प्लेस या द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 पॉसिबिलिटी. नंबर 1 है तो इसका आंसर होगा 5 possibility होगा. 5 possibility. 5 और अगर ये ways. सम नंबर 2 है तो इसका आंसर होगा 4 वेज. देखो यहाँ तक क्लियर है. हम लोग एक ही बार में दोनों सम कर लेते हैं. हम लोग यहाँ पे 2 फिक्स कर दिए. अब द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज फॉर नंबर 1 एंड फॉर नंबर 2 4 वेज. क्योंकि तुम 2 नहीं ले सकते. समझ गए? सर नहीं सर, फर्स्ट प्लेस 5 वेज है तो सेकंड प्लेस 4 भी तो हो सकता है अगर आप सिर्फ 2 लिए हो तो. क्या सेकंड प्लेस ऑफ? हम यहाँ पे 2 लिख दिए. ठीक है, अभी फर्स्ट प्लेस में क्या क्या हो सकता है वो तो बताओ. 1 to 5 मैंने 5 वेज हो सकता है, राइट? हाँ 5 वेज. और अगर सम नंबर 2 हम करें नो रिपीटेशन तो फिर यहाँ पे तो कितना 4 प्लेस. तो 4 वेज होगा. तो ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर नहीं है. ये केस 1 का 2 है.
ठीक है। ना अब लिखो केस 2। केस 2 में अगर हम लोग सेकेंड प्लेस में 4 लिख दें, द अदर नंबर विच इज इवन, तो फिर वापस से वही चीज होगा, द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज या फिर 4 वेज। समझ गए? हाँ तो इसका रिप्लेस मतलब कैसे है, होगा? सेकंड वाला तो नो रिपीटेशन है, तो 5 वेज तो हाँ सेकंड वाला का 4 वेज लेके ना, नहीं ये केस 1 केस 2 है, ये पूरा सम है, ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर है। जो टोटल वेज होगा वो होगा 5 + 5 यानी 10 वेज या फिर 4 + 4 यानी 8 वेज। तो आंसर चेक करो इसका, 10 and 8 है क्या? हाँ यही है सर। सर आंसर तब क्या फिर 10 हम लोग and 8? इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन? ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 के बिना भी ये केस 1 केस 2 का सम है, इसमें इसको ऐसा नहीं है कि ये यहाँ 4 लेंगे तभी ये नंबर बनेगा। अगर हम लोग ये पार्ट नहीं भी लें, अगर हम लोग केस 2 नहीं भी ले, सिर्फ यहाँ पे 2 बैठा दें, तभी भी मेरा 5 आंसर आ सकता है ना। हाँ तो ये दोनों केसेस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा सर, ये इसको तो दूसरे वे में भी ऐसे कर सकते थे ना, जैसे मान लीजिए सेकंड प्लेस को लिख देते या तो 2 या तो 4, इसका मतलब 2 बेस, और फर्स्ट वाला 5 बेस, तो विद रिपीटेशन 5 × 2 व्हिच इज 10। हाँ राइट, वैसे भी कर और सकते हो। विदाउट रिपीटेशन मतलब वो हटा विदाउट में कंफ्यूजन हो जाता ना सर। हाँ विदाउट में कंफ्यूजन हो जाता, सही बोल रहे हैं सर। फिर हम लोग 3 भी ले सकते थे। हाँ ठीक है सर। एक्चुअली यही इसका करने का मतलब अच्छा सही तरीका है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। सर एक और सेम टाइप का सम ऑड है, देख तो। हाँ एक और बताओ, रुको ये कॉपी कर लिया, हाँ रुको सर, ये मिटा देंगे। हाँ। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है? हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स? एक सेकंड, यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए राइट, तो देन हाँ। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो हमें फ्रेम करना है 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। can be made using the digits 1 हाँ। 2 3 4 6 and 7। हाँ अच्छा इवन नंबर है ना, if repetition is allowed, repetition is not allowed। ओके तो इवन है मतलब यहाँ पे 4 या 6 आ सकता है। अगर यहाँ 4 पुट करेंगे 2 भी तो होगा। हाँ, 2 2 4 हो सकता है। 6 तो अगर 2 2 4 पुट 6 करेंगे, 2 पुट करेंगे केस 1 यहाँ पे 2 पुट कर रहा है। नाउ अगर रिपीटेशन अलाउड है, हम अलग अलग ही सम कर रहे हैं, अगर रिपीटेशन तो अलाउड है 6 होगा। तो इसका मतलब है these 2 places, अभी 2 places है यहाँ पे, these 2 places 6 can be 6 filled by 6 each। यहाँ परमुटेशन नहीं होगा एक्चुअली। हाँ अच्छा, these 2 places can be filled in how many ways? 1 2 3 4 5 6 6 into 6 36 ways। अब देखो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों को एक ही समय फिट करना है, इसलिए इनटू होगा। यहाँ पे भी तुम कोई भी 6 पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी 6 पुट कर सकते हो। टोटल तो 6 नंबर है ना, तो यहाँ पे भी कोई भी 6 नंबर पुट कर सकते हैं इंक्लूडिंग 2, और यहाँ पे भी कोई भी 6 पुट कर सकते हैं। तो टोटल हो गया 6 into 6 36 वेज। समझ गए? केस 2 करेंगे तो भी वही होगा, यहाँ पे 4 लिख दो तो भी आंसर वही होगा, 6 into 6 36 होगा। और केस 3 में यहाँ पे हम लोग और बाद में ऐड करेंगे टोटल करके। अब ये सारे केसेस को ऐड कर दो, 36 पे 36 पे ये अलग अलग, ये इससे इंडिपेंडेंट है। समझ गए? यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा क्योंकि ये खाली ये पुट करने से नंबर बनेगा नहीं, दोनों एक साथ आना चाहिए, लेकिन इसका और इसका कोई लिंक नहीं है। अब इसको तो इसलिए ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा 108। हाँ आंसर चेक करो, ये रिपीटेशन अलाउड यही है सर। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड का अपने आप करो और मेरे को आंसर बताओ। इसी वे में सर करना, रिपीटेशन नॉट अलाउड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसी तरह से करना। तो 60 आएगा 60। सर 25 + 25 + 25 आएगा।
20 प्लस 20 आंसर प्लस 20 देखो, आएगा। सर 75 आएगा तुम लोग मेरे का हिसाब आंसर क्या है राहुल? सर मेरा सर 60 आ रहा राहुल, है। कुशल, अक्षत? से। सर ये क्या है 14 पार्ट? तो नहीं, मेरे 8 में तो पॉइंट 75 टाइप आ रहा है। सर 75 आ रहा है। 60 आ रहा है सर, राहुल का सही है। हाँ हाँ तो 5 into 4 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो टोटल 6 5 हाँ नंबर इंटू है, राइट? ओ यहाँ पे हाँ 5 होगा, फिर यहाँ तो 4 होगा, क्योंकि समझ रहे हो, हाँ हम लोग अगर यहाँ 2 पुट कर दिए, हाँ तो हाँ अगर यहाँ समझ पे गया सर सर। आंसर 6। हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर दिए, तो फर्स्ट प्लेस में आप कोई भी 5 नंबर प्लेस कर सकते हैं, और सेकंड प्लेस में हम फिर कोई भी 4 नंबर प्लेस कर सकते हैं, नंबर छोटा होता जाएगा ना। हाँ 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 सही है, समझ गया सर। तो 20 20 20 60 वेज आएगा। हाँ समझ गया सर। सर हाँ, सर एक लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये पूरा क्लियर है सबका? हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो हाँ बोलो। So, of 11 cricket players, one is to be chosen as captain and another as vice captain. How many choices are there? देयर आर 11 क्रिकेट प्लेयर्स, जिसमें से एक को कैप्टन होना है और एक को वाइस कैप्टन होना है। ये तो 11P2 हो जाएगा। नहीं, 11P2 नहीं होगा, ये यही तुम जब तक कॉम्बिनेशन नहीं करोगे ना, ये एक्चुअली 11C2 होगा। अब लेकिन तुमको कॉम्बिनेशन नहीं पता है, इसलिए तुम ये P बोल रहे हो। तुम इसको नॉर्मली अभी करो, ठीक है? कि आउट इसका ऑफ, कौन सा नंबर है ये? अक्षर से पूछो, आउट ऑफ 11 प्लेयर्स, 2 का 2. out of 11 players, one captain can be chosen in 11 ways. यानी 11 choices है मेरे पास, हम 11 अलग अलग जन को कैप्टन बना सकते हैं। समझ गए? हाँ सर. तो फिर हमको वाइस कैप्टन 10 जन में से चूज करना होगा। हाँ एक सेकंड रुको, तो अगर हम 11C2 करें, हाँ इसका सर आंसर 110 है, 11 110 into 10। हाँ वही तो होगा सर। सर इसमें से भी ये हो सकता है, एक कैप्टन मतलब 11 में से एक सोचने दो कैप्टन। मेरे को। तो 11P2 से भी तो आ गया। हाँ सर 11P2 से अगर नहीं भी करना है तो 11 में से एक कैप्टन, बचा 10 लोग, 10 वाइस कैप्टन, 11 into 10। इसका आंसर देखो तो 110 है, 55 है। 110 है सर, 110। 110 है ना? हाँ ठीक है, यहाँ पे 11P2 हो रहा है, 11C2 नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे हम अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो बाकी आउट ऑफ रिमेनिंग 10 प्लेयर्स, one vice captain can be chosen in 10 ways. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही टीम में दोनों है, इसके बिना ये अकेला नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज नोट करो कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कैप्टन बन गया है वो वाइस कैप्टन नहीं बन सकता। तो यहाँ 11 into 11 नहीं, 11 into 10 ही होगा। सर हाँ सर तब एक और डाउट आ गया. हाँ, So, Lata wants to go abroad by air and return by ship. She has a choice of 6 different airlines to go and 4 different ships to return. In how many ways can she perform her journey? लता wants to go abroad and return. उसके पास कितना एयरलाइंस है? 6 एयरलाइंस है to go And 4 different ships to return. 4 airlines to return या 4 4 ships to return? 4 ships. हाँ, फिर in how many different How many- ways? Can she perform her journey? 24 है क्या आंसर इसका? कितना? 24। हाँ सर. यहाँ पर 6 into 4 है Sir, ना? यहाँ पर तो इजी हुआ। जाते वक्त उसके पास कितना चॉइसेस है? फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ चॉइस। एयरलाइन 1, एयरलाइन 2, ऐसे करते हुए 6 चॉइसेस है।
तो she can go in 6 different ways. हाँ For each of these, she can return in 4 different ways. 6 into 4. तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वो जा रही है A1 से आ रही है S1 से, या A1 S2, अगर शिफ्ट का बात करें S1 S2 S3 S4, तो A1 S1 भी हो सकता है। देखो A1 के लिए 4 ऑप्शन है, A1 S1 A1 S2 A1 S3 A1 S4। तो A1 S1 A1 S2 A1 S3 और A1 S4। अगर वो A1 सिलेक्ट करेगी तो 4 ऑप्शन है, वैसे अगर A2 सिलेक्ट करेगी तो 4 ऑप्शन है, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है और इसके लिए भी 4 है, तो इन 6 के लिए 4 है, तो 6 into 4 24 आ जाएगा। सर ये सब वो डोमेन से भी कर सकते हैं, ऐसे वो ड्रॉ करके जो करते थे। हाँ लेकिन एक्चुअली हम लोग वैसे No. करते नहीं है, बिकॉज ये तो मैनुअली बहुत बड़ा हो जाएगा। सर हाँ नेक्स्ट। सर अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें और अगर इसमें बोला जाए कि अगर वो एयरलाइन से भी जा सकती है और शिप से भी जा सकती है और आ भी सकती है एयरलाइन से और आ भी सकती है शिप से, तब कैसे होगा सर? तो फिर इन दैट केस तुम इनमें डिफरेंशिएट नहीं करोगे। अच्छा क्वेश्चन 24 है, into 24. तब हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। नहीं तब 10 into नहीं 10 होगा फिर। हाँ 10 into 10 10 into 10 तब होगा। क्या फर्क पड़ता है? तुम टोटल देखो उसके पास 10 वेज है जाने का, हाँ और आने का भी 10 वेज है, अच्छा समझ गए? 10 into लेकिन 10 100. 10 into 10 तब होगा अगर ये हाँ, लिखा हुआ है कि वो समझे। सेम से आ सकती है। अगर ये लिखा है she has to come by a different way, तो फिर 10 into 9 होगा। अच्छा समझ गए? मतलब डिफरेंट अगर- वे, मतलब जिससे गई है उससे नहीं आ सकती है। हाँ जिससे गई है उससे नहीं आ सकती, तो 10 into 9 हो जाएगा। ठीक तो है, क्वेश्चन समझ को गया। बहुत डिटेल्स में पढ़ना रिपीट पड़ेगा। नॉन रिपीट वाला भी कर सकता था। हाँ तो ऐसा कभी कभी लिखा रहता है क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी वेज कैन शी गो एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट मोड। तो डिफरेंट मोड का मतलब ये तुमको 10 into 9 लेना पड़ेगा। अच्छा ये एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जा रहे हैं हम। अच्छा इसका एक बार हम पिक तुमको भेज रहे हैं कुशल। जो फर्स्ट सम लिखा हुआ है एक्सरसाइज 8.3 है ना, ये इसका जो फर्स्ट सम है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ P4, 3, इसका मतलब ये सीधा 4P3, तो तुम लोग कैलकुलेट करके निकाल लो। ठीक है, तो तो ये सम तो नंबर 1 फैक्टोरियल, सही फैक्टोरियल 4 by फैक्टोरियल 1 into फैक्टोरियल 3 होगा ना? फैक्टोरियल 4 by फैक्टोरियल 4 minus 3 ऐसे। हैं? तो वो और क्या कैसे? था फिर? तो एक और फॉर्मूला था ना 24 है ना आंसर इसका तो। अरे नहीं, अच्छा वो सी था क्या? वो सी था ना? वो एनसीआर है। हाँ वो सी अरे है। नहीं, हाँ, जैसे हाँ हाँ ये एनपीआर का फॉर्मूला है। तो ये होगा 4 into 3 into 2 24. into 1, बेसिकली 24। 24 आएगा आंसर बाय 1, तो 24 आंसर आएगा। तो ये सब क्या करा रहे हो नया सम कराइए थोड़ा। नहीं हम बस खाली बता रहे, इसका मतलब तुम समझ नहीं पाओगे। हाँ। अच्छा, हाँ इसके बाद है सर 1 सेकंड रुको। हाँ सम सर, नंबर 1 में है, बाकी सब ऐसे ही कर लेना। एक काम करो एक बार, सेकंड सम तो 65 लिखा हुआ है, तो 65 का फैक्टोरियल इतना बड़ा सारा कैसे निकालेंगे? वो कैलकुलेटर से नीचे से कट जाएगा, नहीं, नीचे नहीं से वो निकल कट जाएगा। जाएगा। हाँ वो कट जाएगा। अगर तुमको 65 P2 करना हो तो सिर्फ तो फैक्टोरियल इस तरह से 65 by लिखो। फैक्टोरियल 63 जो हो जाएगा 65 into 64। रुको रुको, मेरा तो ये आएगा ना अल्टीमेटली 65 माइनस 2 ये आएगा। अब इसको कैसे ब्रेक करना है, ऊपर वाले टर्म को, जो बड़ा टर्म है, इसको हम लोग क्या ये लिख सकते हैं? अक्षर देखो जरा, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? 65 into 64 into फिर 63 से लेके 1 के बदले हम लोग ये वाला टर्म लिख सकते हैं, हाँ सर। एंड देन इसको कैंसिल कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ सर। तो हम भाई पूछ रहे थे, इसको शो करना है क्या हम लोग को? ये इस तरह से करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? ना डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मार्क्स चला जाएगा। ऐसे तुमको वही एटलीस्ट ये पूछा। फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना कैसे आया हो, इसके बाद तुम एक्सपैंड ठीक कर है। सकते हो। सर मेरे को तो डाउट ये है कि मान लीजिए कभी कोई भी पी आता है तो हम लोग डायरेक्टली बस कैलकुलेटर से निकाल के डायरेक्टली लिख देते हैं। कैलकुलेटर तो अलाउ ही है।
अच्छा 2 का थर्ड पार्ट करो, नंबर 2 का थर्ड पार्ट करो, फाइंड द वैल्यू, प्रूव दैट वाला सम। Pn, n इज इक्वल टू Pn, n माइनस 1। जल्दी से कर लो, अभी तो स्टार्ट हुआ तुम लोग पहले बार में। अरे नहीं सर, आप स्टार्टिंग में कराए हुए हम लोग को परम्यूटेशन। अच्छा कौन सा नंबर है ये? 3.4 3.4। सो क्वेश्चन दिया हुआ था 5 और फिर p और ब्रैकेट्स में 4, n, तो इसको लिखोगे 5 इंटू 4p9 इज इक्वल टू 6 इंटू 5pn माइनस 1। हम लोग को n निकालना है ना, ये प्रूव करना था सर n निकालना है, n। तो 5 इंटू 4p9, n के बदले लिखो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस n, यहाँ पे 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 6 5 माइनस n प्लस 1। हाँ 5 माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा, सो 6 माइनस n आएगा। अच्छा अब हम लोग एक काम करते हैं, सारे n वाले टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है? तो ये n यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले आओ, इस तरह से। सर वो ऊपर में 5 सर ऊपर वो उस साइड पे ऊपर में 6 परम्यूटेशन हो जाएगा। सर ऐसे करना ही क्यों है अपने? ऐसे ही ठीक है मेरा मन, ठीक मैं है भी कर ठीक है। सकता हूँ। हाँ मतलब वही हमको अलग अलग करने में अच्छा लग रहा है, तो ये पार्ट को हम ये इसको पूरा नीचे ले गए और इस पार्ट को यहाँ ले गए, ठीक है? तो अब मेरा अलग अलग हो गया। अब तुम देखो कि इनमें से बड़ा नंबर कौन है, 6 माइनस n बड़ा है या 4 माइनस n बड़ा है? मान लो अगर n का वैल्यू 2 है तो फिर 6 माइनस n बड़ा होगा या 4 माइनस n बड़ा होगा? सर ये बड़ा नंबर है ना, 6 माइनस n। तो बड़े वाले नंबर को ब्रेक करो। जैसे मैंने 6 कहा था minus कि n, फैक्टोरियल 10 को तुम ब्रेक कर सकते हो 10 इंटू 9 इंटू factorial। फैक्टोरियल 8, हाँ वैसे 6 इसको minus ब्रेक n, करें 5 minus n फैक्टोरियल 4 minus n। इंटू इससे छोटा वाला नंबर यानी 6 माइनस n माइनस 1। अब इससे छोटा वाला नंबर फैक्टोरियल 4 यानी 5 minus n। माइनस n माइनस 1, तो ये वाला टर्म आ गया, उसको स्ट्रेट अवे इस तरह से लिख लो फैक्टोरियल में बाय फैक्टोरियल 4 माइनस n इज इक्वल टू, अच्छा 6/5 को कुछ मत करो, इन दोनों में अगेन जो बड़ा नंबर है फैक्टोरियल 5 बड़ा, इसको ब्रेक करो 5 फैक्टोरियल 4। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, सो विल राइट 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो मेरा तो फैक्टोरियल 5 चला गया। 5 भी तो कट जाएगा, 5 5 भी कट जाएगा ऊपर नीचे। हाँ ये 5 5 कट जाएगा, राइट? तो मेरा बचा सिर्फ 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सो आई विल हैव 6 5 30, 30 माइनस n स्क्वायर, 30 आएगा माइनस n स्क्वायर आएगा, सर प्लस n स्क्वायर आएगा, -5n माइनस 6n प्लस n स्क्वायर आएगा, राइट? और -5n माइनस 6n आएगा, -11 मेरा -11n आएगा विच इज इक्वल टू 6। सबको लेफ्ट में लाके मिडिल टर्म कर सकते हो, तो सबको लेफ्ट में ले आओ, n स्क्वायर को पहले लिखो, उसके बाद -11n लिखो और उसके बाद नंबर लिखो, यानी 30 माइनस 6 प्लस 24। अब इसको मिडिल टर्म कर लो, 24 को ब्रेक करो, 6 4 या 8 3, 8 3 में ब्रेक करना होगा, 8 3 में ब्रेक करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है? तो 11 के बदले में लिख रहे हैं 8 + 3, ताकि तो 8 into 3 is 24 and 8 + 3 is 11। तो हम लोग 8 इसीलिए नहीं लेंगे ना क्योंकि यहाँ पे 6, यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग का 6 माइनस नहीं तो आया था, तो 8 कैसे ले लेंगे? माइनस तो जाएगा नहीं, तो खाली 3 होगा आंसर। हाँ हाँ वो ठीक बोल रहा है, तो मेरा आएगा n - 8 into n - 3 = 0। तो वही तो सर, n 3 और 8 आ गया, वैल्यू हो सकता है, हाँ n 3 and 8 आ रहा है, लेकिन तुम एक बार सम में चेक करो कि दोनों वैल्यू क्या वर्क करेगा। मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था, 5 पहला 5 इंटू फिर क्या p था, 4p3 था ना, 4pn था, 4pn था। हाँ
तो 4p8 क्या कभी हो सकता है अगर हम n के बदले 8 अच्छा लें? हाँ तब भी हमेशा याद रखो कि ऊपर वाला टर्म बड़ा होना बड़ा चाहिए। होता है। हाँ तो इसका मतलब है तुम यहाँ लिखोगे n is equal to 8 does not क्या बोले, does not is not admissible in the sum, is not admissible। ये तुम कुछ भी लैंग्वेज में लिख लो, इंग्लिश का फर्क नहीं पड़ता है, बट इज नॉट एडमिसिबल अच्छा ये इन द सम इन द क्वेश्चन। तो ये इससे तुम्हारा ये पार्ट इनवैलिड नंबर हो जाएगा। तो तुम लिखोगे देयरफॉर n कैन ओनली बी 3। ठीक है, तो ये चेक कर लेना अगर पॉसिबल हो। अच्छा समझ गए राहुल सरावगी, अक्षत? हाँ हाँ। सर। इसके बाद करो सम नंबर 4 का आंसर देखो निकाल के आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 सर एक बार ओरली निकाल के देख रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखा है दैट देयर आर 6 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू फिल सम वेकेंट पोस्ट्स in an office, assuming that each candidate हाँ सर आ गया। is fit for each post. Determine the number of ways in which total 6 candidates है। Number 1, 2 posts can be filled। अच्छा तो इसका नंबर 1 में लिखा हुआ है that in how many ways can 2 posts be filled। मतलब there are 2 posts और 6 आदमी हैं, 6 में से कोई भी 2 को लेके ये या ये दे देना है। तो ये तो हम लोग 6p2 से कर सकते हैं। आउट ऑफ 6 सिलेक्ट एनी 2 एंड गिव देम एनी पोस्ट। ओके नंबर 2 क्या है इसका? सर 3 पोस्ट। तो उसका 6p3 होगा, छोड़ दो, कर लो। नंबर 3 क्या है? आ गया 4 4 6p4। 64। तो एक ही चीज तो हो गया, 6p4 हो गया। आंसर चेक कर लो सब बस। सर कर लिया हम, राइट है। 30 120 और 360। हाँ हाँ उसके बाद 4 2 एक काम करो, क्वेश्चन नंबर बस- 8 में जाओ। हाँ ठीक किए, मेरा एनिमेशन नहीं हुआ था 8 ये। का पार्ट 1 8 का पार्ट 2 करो। क्वेश्चन नंबर 8 में जाओ। सर तो अगर वो ये सम नंबर 8 है ना, टोटल कितने 6 फ्रेंड्स हैं। हाँ केस 1, अगर वो इनवाइट करता है सिर्फ एक फ्रेंड को, तो वो इनवाइट कर सकता है 6 वेज में या 61 वेज में, जो कि 6 होगा। अगर वो 2 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो फिर 62 वेज में होगा। ये हम बता रहे कैसे, एक बार आंसर बोलो खाली मेरे को 62 का। 62 का सर आंसर तो 15 15 अगर 3 15 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो 63 20 होगा। 20। अगर 4 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो 62 का जो आंसर था वही आ जाएगा, यानी 64 का आंसर 15 ही होगा। चेक कर लो। अगर हाँ। 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो फिर 65 जो है 6 हमारा 6 ही होगा। और अगर 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो खाली आंसर 1 होगा मेरे ख्याल से। 66 शुड बी 1। हाँ 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 अब इनको ऐड करो और देखो 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 63। जो भी बुक का आंसर है। हाँ 63 बुक का आंसर क्या है? 30 50 56 वही है। 62 63। हाँ सर 63 है। अगर ये फॉर्मूला से करोगे तो कॉम्बिनेशन से करना होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि परम्यूटेशन क्यों नहीं हुआ यहाँ यूज और कॉम्बिनेशन क्यों हुआ। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग क्या करते हैं परम्यूटेशन का फॉर्मूला में, हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 6
y फैक्टोरियल 6 6 माइनस minus 4 4। कॉम्बिनेशन में नीचे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है। हाँ पहले मतलब फैक्टोरियल same- 6 पहले सेम टू सेम लिखो, मुझे बोलने दो। दिस बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 4, ये तो सेम तो आएगा ही, साथ में इनटू करोगे नीचे वाला फैक्टोरियल, ये पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में याद रखना, परम्यूटेशन का आंसर हमेशा ज्यादा बड़ा होगा, परम्यूटेशन का आंसर ज्यादा बड़ा होगा, कॉम्बिनेशन का आंसर छोटा होगा, क्योंकि इसमें तुम नीचे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हो, इसीलिए इसका आंसर छोटा आ रहा है। टोटल 63 आ रहा है। अब हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कौन सा क्यू कब कहाँ करेंगे, ये कौन बता सकता है? कुशल तुम बता सकते हो? कुशल तुम बता सकते किया हो? नहीं है तुम सर, कर रहे हैं। हम तो कर दिया, बोल रहे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों यूज हुआ? बेसिकली परम्यूटेशन में कितना टोटल कितना बन सकता है, कॉम्बिनेशन में कि मिनिमम कितना बन सकता है। नहीं, एक्चुअली मिनिमम का बात नहीं है, नहीं एग्जैक्टली वो सही आंसर नहीं हो रहा है। परम्यूटेशन तुम तब करोगे जब अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे कि अगर हम तुम लोग को हम बोलते कि यहाँ 2 चेयर है और जो फ्रेंड्स को हम इनवाइट कर रहे हैं उनको यहाँ बैठाना है। मान लो कि मेरे पास मेरे 2 फ्रेंड्स आए हैं, राज और सिमरन, इनको मुझे बैठाना है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई मेक देम सिट। अब ये सब अरेंजमेंट का है, इसका मतलब इस चेयर में ये लेफ्ट राइट वाला सिस्टम मेरे को 2 अलग अलग आंसर देगा। यहाँ पे अरेंजमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग बाय अरेंजमेंट। यहाँ पे इस चेयर में कौन बैठेगा, इस चेयर में राज बैठेगा और इस चेयर में सिमरन, या फिर उल्टा, दिस विल बी, these two will give me 2 different answers। सर ये मतलब परम्यूटेशन है। हाँ, परम्यूटेशन में परम्यूटेशन तब यूज करोगे जब अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट हो या ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। लेकिन अगर हम बोले कि मेरे को 3 में से 2 फ्रेंड्स को बस सिलेक्ट करना है, सपोज 3 में से लेट्स से 3 फ्रेंड का नाम लिख देते हैं, राज, सिमरन, स्वीटी। इनमें से मेरे को कोई भी 2 फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो इसका आंसर्स क्या क्या हो सकता है? लेट अस डू इट मैनुअली। आई कैन इनवाइट राज एंड सिमरन, आई कैन इनवाइट राज एंड स्वीटी, और आई कैन इनवाइट सिमरन एंड स्वीटी। और कोई आंसर होगा इसमें? नहीं अच्छा, इसमें फिर अरेंजमेंट नहीं लग रहा है। इसमें आई सिमरन एंड राज, क्या ये अलग आंसर हो जाएगा इससे? नहीं क्योंकि हम इनवाइट करें ना, तो राज सिमरन को सब- सिमरन राज को दोनों का एक ही मतलब होता है। इसमें पहले किसको किए हैं वो नहीं इंपॉर्टेंट है। सर 2 को Question इनवाइट में- कर सकते हैं क्या, लिखा है क्वेश्चन में, मतलब आपका हम दो क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाँ 3 में से कोई भी 2 को इनवाइट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3C2 होगा। 3 में से कोई भी 2 को इनवाइट करना है, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। राज सिमरन, सिमरन राज आर द सेम थिंग, समझे? अगर 3C2 करोगे तो आंसर 3 आएगा। में कैसे होगा तो करके देखना होगा। वही सर, तो यहाँ तो लिखा इनवाइट कर रहे हैं फ्रेंड्स को किसी भी ऑर्डर में इनवाइट करें, मतलब फ्रेंड्स को 2 फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है। अगर वो उसका जिस 2 फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है वो, अगर वो 2 फ्रेंड है अमित और राहुल, तो अमित राहुल, राहुल अमित दोनों एक ही चीज हो गया, समझे? समझ गया सर, थोड़ा बहुत समझ गया ना? अब इसका पार्ट 2 में जाओ, समझ गया। 8 का पार्ट 2 में जाओ। इसका पार्ट 2 में लिखा हुआ है दैट ये टोटली डिफरेंट सम एक्चुअली। देयर आर 8 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स इन अ क्वेश्चन पेपर। हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है समझना, थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है। There are 8 true false statements. रुको
देखो इसको छोड़ो, 56 मान लो कि एक सेकंड, मान लो देयर आर 8, मेरा 8 आंसर्स होगा, तुमको 8 आंसर्स में सिर्फ टी या एफ लिखना है। मान लो मैंने यहाँ टी लिखा, यहाँ टी लिखा, यहाँ टी लिखा, यहाँ एफ लिखा, फिर टी लिखा, फिर एफ लिखा, फिर एफ लिखा, 56 रॉन्ग है राहुल। बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस है, हाँ एक और सीक्वेंस होगा अगर हम स्टार्ट करें टी से, फिर एफ से, फिर टी, फिर एफ, फिर ये टी तो एफ। सर ये तो शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर टी एफ हाँ, एफ 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 टी बहुत एफ सारा एफ होगा, कुछ भी समझ लिख गए? सकते हैं तो सीक्वेंस का मतलब है कि हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर बड़ा होना चाहिए। बस इसका आंसर देखो कितना बड़ा है। 256 इसका आंसर कितना बड़ा है? 256। वो ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या अच्छा, यहाँ बोले ये भी सर अब रीजन है, कुछ समझ नहीं आते इस चैप्टर। यहाँ ये भी रीजन है कि अगर इस टी को इस टी के साथ हम बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ ये तो कोई पर्सन नहीं है ना कि राहुल राज को स्वैप कर दे तो अलग अलग आंसर आएगा। इस टी के बदले अगर हम ये टी को यहाँ लिखे और ये टी को यहाँ लिखे तो भी तो सेम ही आंसर है। समझ गए? तो यहाँ पे एफ टी को आपस में बदलने से आंसर बदलेगा नहीं। इसका सीधा आंसर होगा 2 पावर 8। फर्स्ट स्लॉट का इसको हम लोग फॉर्मूला से नहीं करेंगे, वो ऐसे लिख लिख के करेंगे। फर्स्ट प्लेस में कितना आंसर हो सकता है? 2 आंसर हो सकता है। फर्स्ट आंसर या फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है इस सब सम में। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड in 2 ways, either true or false। अब लिख लो, either true or false। Second question can also be answered in 2 ways। Third question can also be answered in 2 ways। Fourth question also in 2 ways। इस तरह से तुम्हारा जब टोटल 8 क्वेश्चन तक जाओगे, Therefore, जो मेरा टोटल पॉसिबिलिटीज होगा या टोटल जो पॉसिबल सीक्वेंसेस होंगे वो होंगे 2 into 2 into 2 करके 8 बार, मतलब 2 to the power 8। देखो कितना आ रहा है 2 to the power 8? सर 256 ही तो होता है। अंडरस्टूड? समझ तो आ रहा है सर, पर ये आंसर करने के आप बाद बता समझ रहे में तब आता समझ में आ रहा है। है। एक हाँ बार में भाई समझ में आ भाई रहा है। खुद से नहीं कर पाएंगे ये सब। ये सब सम तुम बार बार करोगे तो थोड़ा सा याद हो रह जाएगा। ये सब सम ऐसा ही है क्योंकि इसमें वैरायटी इतना ज्यादा है कि ये हम समझ रहे हैं तुम्हारी मुसीबत। तो इसमें ऐसा ही है कि करते करते तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद ये सम नंबर कौन सा था? 8 था ना? हाँ तो 8 में 2 अलग अलग सम एक्चुअली। इसके बाद सम नंबर 9 और 10 करो। रुको, 9 और 10 मत करो, 9 करो। हाँ 9 और तुम एक काम कर सकते हो, 9 कर लो। और सर 10 सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को, उस टाइम भी समझ नहीं आता। अच्छा पहले 9 कर लो। In how many ways 3 different rings can be worn in 4 fingers with at most 1 each finger? At most मतलब maximum। सर ये तो 4p3 किया था हम शायद। करो करो, आंसर निकालो। यहाँ पे 4 फिंगर है और 3 रिंग है, और एक मतलब एक 4p3 उंगली में तुम एक ही रिंग पहन सकते हो। इसका मतलब है कि हर उंगली में एक रिंग आएगा और 3 एक into 3 into 3 एक उंगली फालतू रह जाएगा। 4 में से कोई भी 3 उंगली चुन लो, बस 4 में से कोई भी 3 उंगली चुन लो। यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते हैं रिंग। ऐसा नहीं है, तुम अगर अपने इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट रिंग डाल दियो तो इंडेक्स फिंगर में तुम और कोई रिंग नहीं डाल सकते। आउट ऑफ योर 4 फिंगर्स यू पिक अप एनी 3 एंड उसमें रिंग्स डाल दो। तो इसका आंसर 4p3 ही होना चाहिए, क्योंकि तुम 4 में से कोई भी 3 उंगली सिलेक्ट कर रहे हो और रिंग को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी उंगली में डाल सकते हो। पर सर आंसर तो कुछ और ही है।
हाँ आंसर तो इसका कुछ और ही है। सर 24 ही तो आंसर। 4 हाँ सॉरी हम गलत आंसर देख लिया था। हाँ 24 ही है। 4p3 का आंसर 4p3 क्या आएगा? 4p3 24 आ रहा है। 24 ही तो होता है। हाँ हाँ तो फिर 4p3 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन क्यों यूज नहीं हो रहा है और परमिटेशन क्यों यूज हो रहा है? ये बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि क्वेश्चन पेपर में, तुम्हारा एग्जाम पेपर में अभी तो तुमको पता है कि परम्यूटेशन का एक्सरसाइज है तो तुम परम्यूटेशन लेके ही सोच रहे हो, हाँ भाई। बट एग्जाम में तो मिक्स्ड अप रहेगा, यू विल नॉट नो कि ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग यहाँ परम्यूटेशन क्यों लिए, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पे सपोज तुमने ये 5 फिंगर्स है, ये 4 फिंगर्स हम लोग लेंगे ना, ये 4 फिंगर्स है। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक है रिंग, 3 रिंग है, एक है सैफायर का, एक है ओपल का और एक है डायमंड का। हम ऐसे एग्जांपल ले ले रहे हैं। यहाँ पे तुमने सपोज ये दोनों उंगली चुना या ये तीनों उंगली चुना, अब इसमें सैफायर इसमें डाला, फिर ओपल, फिर डायमंड। अगर हम इसको चेंज कर दे, सैफायर डायमंड ओपल कर दें या फिर ओपल डायमंड, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? अगर हम रिंग चेंज कर दे तो क्या मेरा अलग अलग आंसर आ रहा है? नहीं मतलब अपने को तो सिर्फ तीन ही तो रिंग डालना है। ये वाला कोई भी तीन डालूं? नहीं, ये वाला पोर्ट्रेयल फिंगर्स का और ये वाला अलग अलग है ना। हाँ। मतलब एक इंसान इस केस में जैसा दिखेगा, इस केस में तो वैसा नहीं दिखेगा। हाँ। अलग दिखेगा ना, समझे? तो इसका मतलब है इस केस में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, इस केस में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। रिंग कौन से उंगली में कौन सा रिंग है, अगर इनको इंटरचेंज कर दे हम तो एक नया आंसर मेरे को मिल रहा है। जैसे इस केस में मेरे को मिल रहा है कि छोटे वाले फिंगर में सफायर और बड़े वाले में ओपल है, इस केस में मिल रहा है बड़े वाले में डायमंड। तो ये डिस्टिंक्ट आंसर है। अगर मेरे को रीअरेंज करके डिस्टिंक्ट आंसर्स मिलता है तो फिर हम परम्यूटेशन यूज करेंगे। हाँ, और जब अरेंजमेंट का कोई वैल्यू नहीं है तो कॉम्बिनेशन। अब अरेंजमेंट का वैल्यू कब नहीं होता पता है? जब भाई जो बर्थडे अगर ये तीनों इनविटेशन रिंग एग्जैक्टली सेम होते हैं। सपोज हम तुमको बोले हाँ कि 3 एग्जैक्टली सेम रिंग्स को इन 4 में से कोई भी 3 उंगली में डालना है। अब ये 3 रिंग है, इसको हम यहां डाल दे रहे हैं। अब हम इसको स्वैप कर ले रहे हैं, तो मेरा जो आंसर है वो क्या अलग आया? सेम ही तो है, आदमी सेम ही दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे रिंग्स ऑब्वियसली अलग अलग ही होता है नॉर्मली। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन में जाओ। तो सर इसमें तो फिर 4C3 करते हैं ना, अगर इस केस में 4C3 तीनों ओपल होता तो। हाँ, तो आंसर मेरा थोड़ा कम आता। अभी जितना आंसर आया 24 से कम आंसर आता। हाँ, क्योंकि मेरा ये अलग अलग नहीं क्या काउंट कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसके बाद गो टू क्वेश्चन नंबर 10। In how many ways 7 books can be arranged on a shelf? 7p7। हाँ सर 7p7 ही होगा। हाँ, just 7 फर्स्ट तो सर 7 7p7 हो जा रहा है, पर उसके बाद में से नहीं। को अरेंज करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आगे पीछे करोगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 7p7 which is also known as factorial 7। तो इसका एक आंसर आएगा लंबा चौड़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा 8 जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। अच्छा इसके सर, बाद लिखा हुआ है नंबर। हाँ, अगर हम लोग इसको फैक्टोरियल में ही आंसर छोड़ दें, मतलब इसका फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं करें। नहीं सॉल्व, अगर सॉल्वेबल है तो सॉल्व करोगे। अगर सपोज आंसर कभी ऐसा आता है एग्जाम में, इतना बड़ा आंसर आ जाता है, ठीक है, तो तुम ऐसे ही छोड़ोगे, तो वो सॉल्वेबल नहीं होगा। ये सॉल्वेबल है सर, तो अगर आंसर सिंगल में क्यों नहीं मतलब सॉल्व किया? छोड़ो, तुम एग्जाम में सॉल्व करके लिखोगे वरना मार्क्स कट सकता है तुम्हारा। ठीक है सर, ये सॉल्वेबल है। अगर वो बहुत बड़ा हो जाए, फैक्टोरियल 30 भी हो जाए, तो तुम छोड़ सकते हो ऐसे कैसे। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ो, पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन है? सर 3 particular books always stand together.
तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम बोले थे तो 3 बुक को एक सिंगल हाँ सर। ग्रुप मान लो कि ये 1 बुक 2 बुक 3 बुक, इसको एक सिंगल बुक या सिंगल यूनिट मान लो। अब इसके अलावा मेरे पास और 4 बुक बचेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक सिंगल यूनिट मानो क्योंकि ये जहां भी जाएगा ऐसे सिंगल ग्रुप में जाएगा, कभी भी सेपरेट नहीं होगा, लेकिन आपस में ये इधर उधर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 2, ये एक सिंगल यूनिट है। हाँ 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 आंसर होगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, ये 3 बुक्स आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। इधर क्लियर है? हाँ सर समझ गया तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, चेक कर लो। सर। पीछे ऐसे ही दिया हुआ है आंसर, फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 3। लेकिन तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे, 720 पूरा निकालना पड़ेगा। पीछे ठीक है वो सर। उस दिन वो जो आंसर निकाल रहा था एमएल अग्रवाल, वो उस दिन वो पक्का तो जल्दी रात हो गया होगा, सोने का मूड होगा, तो यहाँ तक करके छोड़ दिया कि अब आगे कर लो तुम लोग अपने आप। इसके बाद थर्ड पार्ट में जाओ, इसी का थर्ड पार्ट में 720, इसका थर्ड पार्ट क्या है? क्वेश्चन बोलो। 2 particular books must occupy the ends. तो एक बुक फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 2। मान लो कि बुक नंबर P यहाँ पे रहेगा और बुक नंबर Q यहाँ रहेगा। बीच में कितने बुक्स रहेंगे? 5 बुक। 5। ये पांचों आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो आंसर फैक्टोरियल 5 होगा। ये दोनों एंड में ही होंगे। एंड में होने के बाद भी ये यहाँ और ये यहाँ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि P को लेफ्ट में और Q को राइट में होना पड़ेगा। Q लेफ्ट में हो सकता है, P राइट में हो सकता है। तो इसको इंटू 2 कर लो या इंटू फैक्टोरियल 2 कर लो, एक ही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंसर होगा। अंडरस्टूड? सर फैक्टोरियल 7 into फैक्टोरियल 2 नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, फैक्टोरियल 7 करने से तुम P को भी कहीं भी घुसा दे रहे हो, पूरे भीड़ के साथ तुम मिला दे रहे हो। जिसको तुम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन घुमा फिरा सकते हो उसको टोटल फैक्टोरियल में लोगे। P को हम लोग भीड़ में नहीं घुसा सकते। ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये लोग आपस में इधर उधर एक ग्रुप में लूटेगा, यहाँ वहाँ करेगा, तो ये लोग खाली इस ग्रुप में आएगा। ये अपना यहाँ है डिग्निटी के साथ, ये भी यहाँ पे है। ये लोग खाली आपस में स्वैप हो सकते हैं, तो तुम इसको इंटू 2 या इंटू फैक्टोरियल 2 कर सकते हो। फैक्टोरियल 2 इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि अगर यह 3 बुक होता ना, मान लो कि 3 बुक दिया है कि जिसमें एक बुक यहाँ रहेगा, एक बुक यहाँ रहेगा और एक बुक मिडल में रहेगा R, तब तुमको फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 करना होता। तो तुम सिर्फ 3 अगर करते आंसर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये तीनों आपस में कहीं भी कैसे भी स्वैप कर सकते हैं, तो यहाँ इंटू फैक्टोरियल 3 करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तुम लोग ये एक्सरसाइज का एटलीस्ट पहला 20 सम ट्राई करो करने का, शुरू से लेके। और अच्छा, तुमको कुशल हम फॉर्मूला बता दे रहे लॉगरिथम का, तुम लोग को एक बार देखना तो देख लो। बाकी लोग लॉगरिथम का फॉर्मूला अगर भूल गए हो तो क्लास 9 में जो किए थे, क्योंकि सर अभी तो लिखाए थे आप 2 दिन थोड़ा दिन पहले। तुम जा सकते हो, जिसको देखना देख लो, क्योंकि लॉगरिथम का आगे जब कैलकुलस वगैरह करोगे ना तो लॉगरिथम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस समय अलग से कोई नहीं सिखाएगा, खाली फॉर्मूला दिखा दे रहे हैं, देख लो। लॉगरिथम का मतलब है, सपोज इफ आई राइट नाउ, we know that 2 to the power 3 is 8. इसका लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन होता है log 8 base 2. This term means that 2 का यानी जो बेस है 2 का कितना पावर होने से आंसर 8 आएगा। 2 का कितना पावर करने से आंसर 8 आएगा, तो इसका आंसर होगा इसमें 2 बेस होता है ना, 2 को बेस बोलते हैं कि 8। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि log 100 बेस 10, इसका वैल्यू बोलो, तो इसका आंसर क्या होगा? यही गलती कर रहे हो।
ओ हमको 2 पता था 0.1 नहीं 10 का पावर कितना करने से ये जो बेस है 2 10 का पावर कितना करने से 100 आएगा 2 आएगा ना 2 हाँ सर बोलते हमको पता था अब अगर हम ऐसे बोले log ऑफ से 0.1 और यहाँ पे 1 ले लो या 1 मत लो यहाँ पे से 10 ले लो अब ये करने का एक तरीका है इसको लेट ले लो लेट दिस बी इक्वल टू x इसका वैल्यू हम लोग x ले लेते हैं therefore we can say that 10 to the power x will be 0.1 इसका जो भी आंसर है वो हम लोग x ले ले रहे हैं so 10 to the power x will be equal to this और 10 to the power x will be 0.1 मतलब 1 by 10 होता है और 1 by 10 मतलब 10 power minus 1 होता है फटाफट समझो अच्छा 0.1 मतलब 1 by 10 होता है 1 by 10 मतलब 10 power minus 1 होता है अब इन लोग कंपेयर करो so you can see that x is equal to -1 इसका मतलब है 10 का पावर -1 करने से आंसर 0.1 आएगा इज दिस अंडरस्टूड क्वेश्चन समझ में आ गया हाँ सर तो ये तो बेसिक्स है अब एक दो जो फॉर्मूला है इसमें तो ये है log a plus log b is equal to log ab अज्यूम करो सबका बेस इक्वल अगर बेस नहीं दिया हुआ है मतलब बेस 10 है शायद हाँ डिफॉल्ट बेस 10 है अलजेब्रा में लेकिन कैलकुलस में डिफॉल्ट बेस e होता है तो अगर कैलकुलस E करोगे तो डिफॉल्ट बेस e होगा स्मॉल e एक्सपोनेंशियल अच्छा। सीरीज को बोलते हैं तो वो छोड़ दो फिलहाल ठीक जैसे कि एग्जांपल कैलकुलस बोल के थोड़ी कोई चैप्टर हम लोग का बाद में सपोज log 20 बेस 5 प्लस log से 10 बेस 5 ठीक है या रुको तो हाँ तो ये तो log 20 into 10 हो गया 200 बेस 5 हो जाएगा हाँ तो इसका मतलब है बेस सेम रहने से ही ऐड कर पाओगे अगर बेस अलग अलग होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है सिमिलरली log a minus log b is log of a by b एक पावर लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट अगर log a का पावर b हो ये बेस यहाँ कुछ और है पावर b है तो वी कैन राइट एज b into log a सपोज अगर यहाँ लिखा हुआ है log ऑफ मान लो बेस दिया हुआ है 10 यहाँ पे लिखा है 3 स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं ये जो स्क्वायर है ये यहाँ आ जाएगा log का कोएफिशिएंट बन जाएगा 2 into log 3 बेस 10 एक और एग्जांपल देखो ये तो वैसे ही हो गया ना जैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं हाँ, dx by dt into अगर यहाँ x लिखा तो है log x into हो जाएगा हाँ अगर यहाँ लिखा है सपोज ये लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 81 के बदले 3 का पावर 4 लिख लो 4 log 3 81 के बदले तो वो हो जाएगा 4 log 3 बेस 3 अब अगर log 3 और बेस 3 हो तो इसका वैल्यू 1 आएगा समझ गया अगर log क्योंकि 3 का पावर 1 करने से 3 आता है तो ये हो गया 4 into 1 which is 4 और डायरेक्टली भी तुम देखो 3 का पावर 4 करने से 81 आता है अच्छा हाँ वही इतना मेहनत ही क्यों की है ये खाली दिखाने के लिए क्योंकि इस केस में तुमको समझ में आ रहा है ना बट अगर एग्जाम थोड़ा बड़ा होता तो तुम समझ नहीं पाते शायद हाँ एक दो तो ये थी मेन फॉर्मूला और एक दो तो फॉर्मूला और है जैसे अगर मेरे को बेस चेंज करना हो तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग जैसे अगर मेरे को इन दोनों को इंटरचेंज करना हो then I can write 1 by log b basis एग्जाम्पल अगर मुझे log 100 बेस 10 को उल्टा लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 by log 10 log base 100 10 base 100 और अगर मेरे को
पूरा यही चेंज करना हो, पूरा बेस चेंज करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है log 10 बेस या log 7 बेस 10, log 7 बेस 3। मुझे 10 को बेस बनाना है, तो आई कैन राइट दिस एज log 7 बाय log 3। दोनों का बेस तुम कुछ और कर दो, so यहाँ बेस 10 कर दो, यहाँ बेस 10 कर दो। Simply means that log of a base b can be written as मतलब कुछ भी बेस को ले सकते हैं डिवाइड करने के बाद। हाँ हाँ हाँ, तुम जब डिवाइड करोगे तो इन दोनों का कॉमन बेस होगा, कोई भी बेस ले लो तुमको जो जो बेस चाहिए, और ये ऐसे कर लो। अब ये कब करेंगे हम लोग, ये वाला चीज कब करेंगे हम लोग? सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो, क्वेश्चन दिया हुआ है दैट द वैल्यू ऑफ log 2 base 10 is 0.3 and log 3 base 10 is 0.1, comma find log। वो सर आज मैथ्स का पेपर मिल गया, बोलना ही भूल गया आपको। हाँ एक सेकंड, फाइंड log 16 बाय log, सॉरी 16 बाय log नहीं, फाइंड log 16 बेस से 27। तो अब इस केस में हम लोग पहले, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो दोनों बेस दिया वो 10 दिया हुआ है, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख सकते हो log 16 बेस 10 बाय log 27 बेस 10। देखो समझ गए? तो 2 to the power 8 मतलब अब यहाँ पे 0.3 16 को 2 का पावर 8 नहीं होगा, 2 का पावर 4 होगा। अरे हाँ 16 सॉरी। क्या होता है, 2 का पावर 4 होता है ना। तो हाँ। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिख सकते हैं log बेस 10 2 का पावर 4 बाय log बेस 3 का पावर 3। तो ये हो जाएगा 4 log 2, ये 4 यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू log 2 बेस 10 बाय, ये हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा 3 इंटू log 3 बेस 10। आप वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 0.3 बाय 3 इंटू 0.1। देखो ये समझ में आ गया? हाँ सर। तो इस केस में हमें इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। ठीक है सर, मैथ्स